दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा कंसेप्ट है रिलीज डीड के बारे में, कि जानते हैं रिलीज डीड क्या होती है, उससे जुड़े कुछ कानूनी बातों के बारे में। रिलीज डीड जो है उसे हिंदी में अधिकार त्याग कहते हैं। उसका जो प्रचलन है वो आज के टाइम में थोड़ा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि प्रॉपर्टी के मामले में जो कानून ने रिलीज डीड जैसी व्यवस्था दी गई है। और रिलीज डीड जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बनाई जाती है जो किसी व्यक्ति की बीइंग अ लीगल हेयर, यानी कि वारिस नाते होने के उसमें प्राप्त होती है। वारिस नाते प्राप्त होना उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है जो कि किसी दूसरे व्यक्ति की होती है और किसी तीसरे व्यक्ति को ऐसी प्रॉपर्टी मतलब सक्सेशन में मिलती है, बीइंग अ सक्सेशन के थ्रू मिलती है। जैसे कि एक व्यक्ति की अगर कोई प्रॉपर्टी है और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है और वो व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर कोई भी डिसीजन नहीं ले पाया या फिर उसके रिगार्डिंग कोई वसीयत नहीं बना पाया, तो ऐसी प्रॉपर्टी में उस व्यक्ति की जो संपत्ति है उसके उत्तराधिकार को, यानी कि उसके जो लीगल एयर्स हैं उनको चली जाएगी। और उसके जो भी उत्तराधिकार यानी कि लीगल एयर होंगे वो प्रॉपर्टी के मालिक हो जाते हैं। अब देखते हैं कब बनाई जाती है रिलीज डीड। तो ऐसी डीड उस केस में बनाई जाती है जब किसी प्रॉपर्टी में एक से ज़्यादा लीगल एयर हो और वहां पर जब दोनों ही वारिसों को यानी कि लीगल एयर के बीच किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं रहता है। तब ऐसे केस में कोई भी जो वारिस है यानी कि लीगल एयर है किसी भी दूसरे वारिस के फेवर में ऐसी रिलीज डीड कर देता है जिसमें इस बात का मेंशन किया गया होगा कि उसे वह प्रॉपर्टी वारिस के नाते प्राप्त हुई है, मिली है, और उसके द्वारा उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे वारिस के फेवर में छोड़ा जा रहा है। ऐसे रिलीज डीड में के बदले ना कोई रकम दी जाती है या फिर ये बात करें कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी हक त्याग कर दिया जाता है, यानी कि इसको हम उनके राइट्स को रिलिंक्विश कर दिया जाता है। जैसे कि अगर प्रॉपर्टी को लेने के लिए फॉर्मेट होते हैं तो उस फॉर्मेट में ही एक प्रकार का है रिलीज डीड जिसे हम कह सकते हैं, या रिलिंक्विशमेंट डीड। तो जो रिलीज डीड होती है वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रॉपर्टी पर एक राइट दे देती है, उनको राइट अवेलेबल करती है, ताकि एक जो अपने राइट रिलीज कर रहा है, इसको रिलिंक्विश कर रहा है, वो एक तरह से सेल डीड के फॉर्म की तरह ही होता है। जैसे हम कोई सेल डीड में कोई चीज़ बेचते हैं, एक तरह का उसी तरह का फॉर्म होता है। पर यहाँ पर यह ध्यान देना जरूरी है कि रिलीज डीड में केवल जो आपके नज़दीकी रिश्तेदारों में ही होती है, यानी कि जो आपके नियर बाय रिलेटिव्स होंगे उन्हीं के बीच में कर दी जाएगी। दूर के किसी रिश्तेदार, दूर के किसी बंदे या किसी अननोन में के बीच में रिलीज डीड नहीं की जा सकती, और उन्हीं लोगों के बीच में होती है जो दोनों किसी एक ही प्रॉपर्टी के वारिस हों। और ये जरूरी नहीं है कि किसी भी प्रॉपर्टी के दो ही वारिस हों, ये केवल सिर्फ एक समझाने के पर्पज से है। वारिस थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब किसी भी संपत्ति में अनेक वारिस या लीगल एयर हो सकते हैं। तो ऐसी रिलीज डीड आमतौर पर किसी भी पैटर्नल प्रॉपर्टी या बात करें कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के मामले में बनाई जा सकती है, जहाँ पे किसी एक प्रॉपर्टी के बहुत सारे लीगल एयर होते हैं, वारिस होते हैं, जिन्हें प्रॉपर्टी सक्सेशन में मिलती है और उनके द्वारा ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदा नहीं जाता है। अब देखते हैं कि रिलीज डीड कैसे बनाई जाती है। तो किसी भी रिलीज डीड को बनाने के लिए किसी वकील की हेल्प ली जा सकती है, और लेकिन कभी कभार ऐसी डीड आप खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई आपको ऐसी बाउंड नहीं है कि ऐसी रिलीज डीड को रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड करवाना होता है। यानी कि आप बना तो खुद सकते हैं, लेकिन इसके कंपलसरी जो मेन थिंग वो ये है कि ऐसी डीड को रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग आपको रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रिलीज डीड किसी भी पर्सन को या व्यक्ति को किसी प्रॉपर्टी पूरे राइट्स देती है। और जो भी आपके जनरली देखते हैं जो मूल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है। पर यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि केवल आपको नोटरी के हेल्प से किसी भी रिलीज डीड को तैयार नहीं किया जा सकता। यानी कि मैं ये बात इंपॉर्टेंट दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि आप किसी भी नोटरी की हेल्प से ही कोई भी रिलीज डीड या रिलिंक्विश डीड को अटेस्ट करवा के, नोटरी करवा के इसको लीगल वैलिडिटी रूप नहीं किया जाता, बल्कि ऐसे रिलीज डीड का रजिस्ट्रेशन करवाना ही चाहिए और जरूरी है, मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन पर बहुत कम स्टैंप ड्यूटी लगती है और इसका जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आमतौर पर लोग इस मामले में गिफ्ट डीड बना लेते हैं और उसमें अधिक स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है, जबकि रिलीज डीड में कम स्टैंप ड्यूटी लगती है। अब ये क्या इफेक्टिव होते हैं, मतलब अगर हम बात करें कि क्या ये इफेक्टिव होते हैं रिलीज डीड की, मतलब एक सेल डीड की या गिफ्ट डीड या विल के समान ही कानूनी शक्ति रखते हैं क्या? तो रिलीज डीड किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी को पूरे तरह से उसका मालिक बना देते हैं, तो इसीलिए उनको सेम राइट्स होते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है, ठीक है, और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसके डेथ के बाद उसके तीन सन है उसके जो लिविंग है, और वो जो व्यक्ति है अपने पूरे लाइफ टाइम में उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में
कोई भी विल नहीं करता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर 3 भाइयों में से 2 भाई जो हैं वो सभी जमीन जो है वो किसी एक भाई को देना चाहते हैं, ठीक है। वो जो 3 भाई हैं, 2 भाई जो हैं अपनी सारी जमीन एक भाई को देना चाहते हैं, तो ऐसी केस में आप रिलीज डीड तैयार कर सकते हैं। इस डीड को तैयार करने पर आपको उसका जो रजिस्ट्रेशन के दफ्तर में जाकर अपना सब रजिस्ट्रार का जो होगा आपका तहसील, वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और रिलीज डीड के बदले में दिए गए कुछ रुपए का उल्लेख हो सकता है, यानी कि उसको मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी रुपए का मेंशन नहीं है और ये फ्री है तो ऐसे उसको तभी आपकी रिलीज डीड मान्य होगी, कि मतलब ये आपको विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर आपकी रिलीज डीड में कोई आपका मेंशन कर दिया कि आपने उसके जरिए कुछ पैसा लिया है, तो फिर ये रिलीज डीड की जगह ये ऑटोमेटिक सेल डीड में आ जाएगी। तो इसीलिए द मोस्ट एलिमेंट द मेन थिंग इज इन द रिलीज डीड इज देयर मस्ट बी विदाउट कंसिडरेशन। तो देखते हैं कौन कर सकता है रिलीज डीड। तो ऐसी डीड जो है वो कोई भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो मतलब इंसेन ना हो और माइनर ना हो और जो प्रॉपर्टी का लीगल एयर हो, यानी कि ये 3 एजेंशियल एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो इंसेन ना हो, पागल ना हो, जो माइनर ना हो और उस प्रॉपर्टी का वारिस हो, वो जो है वो रिलीज डीड कर सकता है। और जो इसमें रिलीज डीड है, जिसे हक त्याग पत्र भी कह सकते हैं, एक प्रकार से वारिस के रूप में मिले, अपने हक को छोड़ने कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर केवल वारिस ही एक दूसरे को हक त्याग कर सकते हैं, यानी कि जो एक वारिस हैं यानी कि जो लीगल एयर हैं सिर्फ वही एक रिलीज डीड आपस में कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देखा 3 भाइयों का कि 3 भाई थे, उनके जो फादर थे डेथ होगी बिना किसी विल से, तो 2 भाई ने एग्री किया कि हम तीसरे को सारी प्रॉपर्टी दे देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पैसा है, या जो भी फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। तो आगे देखते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। तो देखो ऐसे जो राइट्स होता है, यानी कि ऐसे रिलीज डीड को बनाने का फ़ायदा ये है कि अगर कोई भी पार्टी किसी भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग किसी एक व्यक्ति को देना चाहती है तो बहुत कम स्टैंप ड्यूटी पर वो प्रॉपर्टी उसे सौंप देते हैं। या फिर बात करें कि फिर भी अगर वो व्यक्ति जो है ऐसी प्रॉपर्टी का अकेला मालिक बन जाता है और फ्यूचर में फिर वो किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी को बेच सकता है या दान दे सकता है या फिर लीज पे भी दे सकता है। और नॉर्मली अगर हम बात करें कि जो रिलीज डीड है उसके माध्यम से बहुत कम स्टैंप ड्यूटी में पार्टी अपने मामले का निपटारा कर सकता है। और यहाँ पर यह ध्यान देना जरूरी है कि ऐसी डीड जो है वो केवल उन केसेस में बनाई जाती है, उन सिचुएशंस में बनाई जाती है जहाँ पर जो लीगल एयर को आपस में कंसेंट हो, यानी कि आपस में सहमति होना जरूरी है, ठीक है। और किसी भी केस में जब अगर लीगल एयर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो ऐसी डीड तो बिल्कुल ही नहीं बनती है, क्योंकि देखो कोई अपनी प्रॉपर्टी थोड़ा ना किसी को बिना उसके देगा। एक तो डिस्प्यूट भी है और ऊपर से आप कह रहे हो कि भाई उसका हक का त्याग कर दो, तो इसलिए बिल्कुल नहीं होता है। अब हमारे माइंड में मेन क्वेश्चन आएगा कि ये तो गिफ्ट का ही फॉर्म हो गया। देखो गिफ्ट में बिना कंसिडरेशन के होता है और हमने रिलीज डीड में भी बात की बिना कंसिडरेशन की, तो इन दोनों में फिर फ़र्क क्या हुआ? फिर तो फ़र्क गिफ्ट और ये तो दोनों एक बराबर हो गया, लेकिन उसका डिफरेंस हम देखते हैं कि गिफ्ट और जो रिलीज डीड है उन देखने में तो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन, पर दोनों में अगर देखा जाए तो बहुत अंतर है। जैसे कि अगर कोई भी गिफ्ट है किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है, ठीक है, मतलब गिफ्ट जो है वो मैं आपको दे सकता हूँ, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मेरी इच्छा है, मैं अपनी पर्सनल मेरी विश है कि मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, मैं दे सकता हूँ। लेकिन वही मैं अगर आपके फेवर में कोई डॉक्यूमेंट्स रिलीज नहीं कर सकता, यानी कि कोई प्रॉपर्टी मैं आपको रिलीज डीड के थ्रू नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जो रिलीज डीड है वो बन पाएगी सिर्फ अपने नियर बाय रिलेटिव्स जो रिश्तेदार होंगे और बीइंग ए लीगल एयर, मतलब कि वारिस भी होना चाहिए, उन्हीं को ही दे सकता हूँ। लेकिन गिफ्ट डीड जो है वो मैं किसी को भी दे सकता हूँ। दैट मीन्स कि किसी भी बाहर के आदमी को रिलीज डीड या रिलिंक्विश डीड नहीं किया जा सकता, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और गिफ्ट में क्या है कि किसी भी टाइप का रुपए के बदले में नहीं दिया जाता, जैसे कि गिफ्ट में हम कोई भी रुपया नहीं लेते हैं बदले में, उसी तरह रिलिंक्विश डीड में भी, रिलीज डीड में भी कोई किसी प्रकार का पैसा बदले में नहीं लिया जा सकता। दैट मीन्स कि गिफ्ट में जैसे किसी प्रकार का कोई कंसिडरेशन नहीं होता, वैसे ही रिलीज डीड में भी कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। पर यहाँ पे देखो जो मेन इक्वलिटी डिफरेंस वो ये है, सेम है कि इन दोनों को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है। आमतौर पर जो लोग समझते हैं कि रिलीज डीड या रिलिंक्विश डीड को रजिस्टर्ड नहीं करवाना होता है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। किसी भी रिलीज डीड को आप रजिस्टर्ड करवाना होता है और किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है।
बगैर रजिस्टर्ड किए हुए जो आपके रिलीज डीड होंगे वो वैलिड ही नहीं होंगे, और फ्यूचर में जब आप उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहेंगे, लीज देना चाहेंगे, तो आपको उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो सबसे बेटर है कि आप किसी भी रिलीज डीड को जरूर अटेस्ट करवा लें उसी टाइम। और ये था दोस्तों आज का व्लॉग, जिसमें जनरली आपसे रिलीज डीड से या हक त्याग पत्र, अधिकार त्याग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट लीगल जानकारियां दी कि उसको कैसे कैसे बनता है और सेल डीड और उसमें क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव लॉ से जुड़े, जुडिशरी से जुड़े और सब तरह की आपको, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर डिमांड हो कि इस पर वीडियो बनाई जाए, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत जल्द बनाई जाएगी। मिलते हैं जल्दी एक ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।